कैसे उनकी महिमा गाएं, कैसे उनका ध्यान धरें और कैसे उनका गुणगान करें। कैसे तेरा ध्यान धरूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं भोले तुमसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं भोले तेरे बारे में क्या लिखूं, मुझ में इतना जोर नहीं। तेरे बारे में क्या लिखूं, मुझ में इतना जोर नहीं। सारे जग में ढूंढ के देखा, तुझ सा कोई और नहीं। सारे जग में ढूंढ के देखा, तुझ सा कोई और नहीं। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, कैसे तेरा नाम जपूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं भोले तुमसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं भोले ले चल बाबा संग तू अपने, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं। ले चल बाबा संग तू अपने, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं। चरणों में सो जाऊंगा तेरे, हो फिर कभी सवेरा नहीं। चरणों में सो जाऊंगा तेरे, हो फिर कभी सवेरा नहीं। तेरी माया तू ही जाने, तेरी माया तू ही जाने, काया तेरे नाम करूं, तुम्हारी महिमा
तेरी मूर्ति उतारो मैं शंकर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंकर तेरी आरती उतारो मैं सोने तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंकर तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती करुण करूं कष्ट हरूं ज्ञान दो बाबा भव में मेरी नाव फसी प्यार दो बाबा करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा भव में फसी नाव मेरी तार दो बाबा ओ करुण करो कष्ट हरो तार दो बाबा भव में मेरी नाव फसी तार दो बाबा करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी गया की मैं भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंकर तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे तेरे बिना कान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे तेरे बिना कान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे तेरे बिना कान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे तेरे बिना कान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 मन में तेरी प्रार्थना की गीत गाती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंकर तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरी है नाम है अर्पण हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण हो मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती हूँ अर्पण हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण भक्त तेरे काल करते हैं पुकार सब भक्त तेरे काल करते हैं पुकार भक्त तेरे
उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मेरी माताओं बहनों विद्वत विप्रजनों नन्हे मुन्ने दुरुपला स्वरूप बच्चों, जिस महीने में हमें आज शिव भक्ति का अवसर मिला हुआ है, शिव का नाम लेने का अवसर मिला हुआ है, धन्य है हमारा जीवन। न जाने कितने पुण्य किए होंगे तब जाके ऐसे हमें मौका मिला है। आज हमारे यहाँ ग्राम गंजी में मिथिला देवी एवं नंद कुमार अग्रवाल और अग्रवाल परिवार के समस्त सहयोग से, ग्राम वाले के सहयोग से पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे भक्त यहाँ की भक्ति में सभी डूब गए हैं। 2 दिनों में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 47,525 हो गया। तो आज की गिनती अभी आई नहीं है। लगता है हमारा जो कार्यक्रम 1.25 लाख शिवलिंग का पार्थिव वो 5 दिन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि लगता है आज भी 20-22 हजार बन चुका है। तो ऐसे भक्त जहाँ रहते हैं वहाँ की आनंद की बात ही और कुछ रहती है। समय हुआ जो माता सती थे, जिस समय सती का जन्म हुआ, कहाँ से? मनु महाराज की पुत्री थी आकृति, प्रसूति, देवहूति। 3 कन्या थी मनु महाराज की, आकृति, प्रस्तुति और देवहूति। तो आकृति कन्या के तो वहां पर साची ऋषि के साथ विवाह कर दिए थे। प्रस्तुति को महाराज दक्ष के साथ विवाह किया और देवहूति को बाबा करदम के साथ विवाह किए थे। वहाँ दक्ष पत्नी कौन? प्रस्तुति। दक्ष जो है वहां पर 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक तपस्या किए दक्ष महाराज। और जब तपस्या किए और उसी तपस्या के बल से जो है अपने शरीर से 10 पुत्रों का उत्पन्न किया दक्ष महाराज। और जब 10 पुत्रों का उत्पन्न हुआ तो आज महाराज दक्ष के साथ वहां पे रहने लगे। लेकिन ठीक उसी समय भगवान का भक्त जो है वहां पर पहुंच गए, भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 मोंगर के फूल में राधा विराजे मुकुंद के फूल में राधा विराजे मोंगर के फूल में राधा विराजे मुंगर के फूल में राधा विराजे वह फूलन के माला बनावे वह फूल के मान विराजे वह फूलन के माला बनावे वह फूल के माल बनावे कृष्ण जी के गले पहनावे ना 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 दो बच्चे थे, 4 जने दोनों कोई रहते थे वहां। पति जो है काम के लिए जाता था, काम करके आता था, जो मिल जाता था उसी से उसका गुजारा चलता था। पत्नी भी जो है किसी के यहाँ बर्तन झाड़ू करने के लिए जाती थी, वहां से भी कुछ मिल जाता था, उनसे गुजारा चल जाता था। लेकिन पत्नी जो है बहुत 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 बड़ी शिव भक्त थी। काम में जाने के पहले जब तक शिव का दर्शन न करे, शिव का पूजन न करे, तब तक काम में नहीं जाती। प्रतिदिन जो है उसकी पत्नी का रोज का काम था, सवेरे उठे 1 लोटा जल सारे समस्या का है। रोज मंदिर जाती थी, शिव जी का पूजा करती थी। ठंड का समय था, बारिश हो रही थी, घर में इतना गरीबी कि आज छोटे छोटे बच्चे जो है ठंड के नाम से जो है सुकुड़ रहे हैं। पत्नी बोली, कहे कि सुनो जी, जब आज काम से आ जाओगे ना तो वापसी में जो है बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़ा ला लेना।
आदमी कहने लग गए काम मिले तो। आज 3 दिन बारिश के समय के कारण बारिश के नाम से मुझे हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। काम मिले तो, और काम मिल जाएगा तो दाम मिले तो, और दाम इतना मिलता है कि इतना हमारा भूख शांत हो सके। तो गर्म कपड़ा कहाँ से आएगा? ऐसा करो, तुम जो गरम कपड़े पहने हो वो अपना गरम कपड़ा उतार के बच्चे को देखो, हम लोग तो सह लेंगे। पत्नी वैसे की वहां पर अपना जो गरम कपड़ा था वो गरम कपड़ा को जो है पत्नी जो है अपने बच्चे को दे दिए, जो कंबल ओढ़े। माताओं का गरम कपड़ा जो रहता है। भोले बाबा को याद करने लग गए, कहे कि भोले बाबा को आज इतनी गरीबी है, रक्षा तो करो। फिर सवेरे दूसरा दिन हुई है, फिर काम में जाने लग गए। और काम में जाने के पहले उनका काम था क्या? मंदिर जाना, शिव जी की पूजा करना। जैसे जाके वहां पे मंदिर गए, दूसरा दिन हाथ फैला के भोले बाबा को कहने लग गए, कहे कि भोले बाबा आज हमारे बच्चे 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं। बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, कुछ गर्म कपड़े की व्यवस्था कर देते आप, ताकि मेरे बच्चों का जो है ठंड खत्म हो जाए। भगवान को बोले जैसे बाहर जैसे निकले उसकी पत्नी जो है मंदिर के बाहर, तो गांव का एक बड़ा सेठ जो था, वो सेठ जो है गरम कपड़ा बांटता। तो कहाँ बांटते? जाके मंदिर में जाके बांटते हैं ना सेठ लोग। कंबल वगैरह बांटना है, स्वेटर बांटना है, तो मंदिर में जाके बांटते हैं। जो बड़ा सेठ था वो जो है कंबल बांटने लग गया उसी मंदिर में। वो माता देती कहे कि आज भोले बाबा इतना जल्दी सुन लिए मेरा, अभी बोल के आए हो गरम कपड़ा दिवाना कहते हो, इतना जल्दी सुन लिए। धन्य हो प्रभु आपकी, जय जयकार। फिर जी बांटते बांटते गरम कपड़ा बांटते हुए जैसे आए, जो माता थी उनको भी एक गरम कपड़ा मिल गया। और जैसे गरम कपड़ा मिला उसको, आज जो है भोले बाबा को 12 बार प्रणाम करने लग गए। कहे कि बाबा आप इतने दयालु, भक्तों के मुख से सुना था कि आप भोले हैं, दयालु हैं, लेकिन आज जान भी गई कि कितना भोले हैं और दयालु है। 2 मिनट नहीं हुआ बाबा मंगे और आप तुरंत दे दिए मुझको। गरम कपड़ा लेके जो है माता जो है घर आ रही थी प्रसन्न के साथ, खुशी के साथ। सामने में एक जर्जर बुढ़ा मिल गए, एकदम 80 साल का बुढ़ा। और बुढ़ा जो है बहन माता से कहने लगे, कहे कि माता माता ओ मैया ओ माता। माता कही क्या हो गया? अरे हमने सुना है वहां पे सेठ जी जो है कंबल बांट रहे हैं। तो मेरी शक्ति इतना नहीं है क्योंकि लाइन बहुत है, और लाइन में खड़े होने जाऊंगा तो मेरी ताकत इतना नहीं है कि मैं लाइन में खड़े हो सकूं, और ठंडी भी इतनी है। तो ऐसे करो माता, ये जो गरम कपड़ा है वो मुझे दे दो, आप फिर देख लेके आ जाओ वहां से। माता सोचने लगे, कहे कि हमें ठंड लगेगा तो हम तो छोटे मोटे कुटिया है हमारे पास, कुटिया में चले जाएंगे, लेकिन ये 80 साल का वृद्ध बुढ़ा कहाँ जाएगा? ठंड इतनी ज्यादा है, बारिश भी हो रही है, तो मेरे से ज्यादा जो है बाबा को गर्म कपड़ा की जरूरत है।
तो मैया जो है उस गर्म कपड़ा को जो बाबा को दान कर दिए। माता फिर वापस गई, जब जहाँ पे सेठ जी कंबल बांट रहे हैं वहां पर, तो मैया माते के जाते तक जो है कंबल जो है वहां पर खत्म हो गया। जितना कंबल सेठ जी बांटना था वो सब बढ़ गया था, कंबल नहीं मिला। कंबल नहीं मिला तो फिर निराश होकर जो है मैया जो है अपने काम में जहाँ जाती है झोड़ा झाड़ू पोछा में, उस काम में फिर गई वहां पर। तो काम में गए तो उनके जो सेठ जी थे मालिक, उनको चिल्लाने लगे, ये क्या है, ये कोई आने का समय है, जब पाओ तब आ जाओ, जब पाओ तब चले जाओ, ऐसा काम करने वाले मुझे नहीं चाहिए, जाओ चले जाओ यहाँ। जब फसल होगी तब मिलेंगे दोनों को। अब फसल हुआ, वहां पर तैयार हुआ, तो जैसे शंकर जी का कहना था कि ऊपर की फसल मेरा, नीचे की फसल आपका, तो भगवान भोले बाबा जो है ऊपर का फसल अपना भर लिए बोरी में, नीचे की फसल कृष्ण। माता पार्वती कह गए, देखो मैं खेती करके आ गया। भोले बाबा क्या लाया, ये रखा है ना, लाया हूं, बोया था, क्या बोए थे, आलू बोया था, इसमें भाजी है, आलू कहाँ है। तुम्हें ने कहा था कि कृष्ण चलाक है, ऊपर को फसल आप रखना, नीचे फसल उसको देना, वैसे तो हुआ। और मैया पार्वती कहे वाकई में इसीलिए तुम्हें भोलेनाथ कहते हैं। अब की बार ज्यादा खेती करना और अब कहना कि ऊपर की फसल आपका और नीचे की फसल मेरा। फिर वहां पर खेती करने के लिए आया, फिर भगवान कृष्ण से पूछने लगे, फिर पूछे तो वहां पर फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, क्या वो, भगवान कृष्ण कहे भुट्टा वो दो। अब उल्टा हो गया ना, नीचे के फसल मेरा है, ऊपर तो भगवान कृष्ण कहे भुट्टा वो दो। माल पक गया, फिर उड़ने के समय आ गया, और ऊपर का फिर भुट्टा जो है भगवान कृष्ण को हो गया। नीचे का जो भाजी था फिर मक्के का, वो फिर उसका हो गया, मक्का वो ले गया। अंततः फिर भाजी को लेके फिर गए, तीसरी बार फिर आया, फिर वही कहानी। एक बार आलू बोआ, दूसरे बार मक्का, तीसरी बार फिर पूछे भगवान कृष्ण से, कहे भगवान कृष्ण तो बहुत चलाक, इस बार ना ऊपर का फसल भी मेरा है और नीचे का फसल भी मेरा है, बीच का आप रखना। क्या वो भगवान ऐसे कहते, भगवान कहे एक बार आलू बो दिया है, एक बार जो है मक्का बो दिया है, अब क्या हुआ जाए, ज्वार बो दो। भगवान वहां पे कहे कृष्ण जी ज्वार बो दो, तो ज्वार जो है ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, वो बीच में होता है। तो फिर ऊपर का फसल भोले बाबा का, नीचे के फसल फिर भोले बाबा का, बीच का जो है फिर कृष्ण भगवान का। फिर गए, अब जब गए तो माता भगवती वहां पर क्रोध होने लगे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो पूरा भोले बाबा हो। भगवान उसी समय आलू मक्का ज्वार सब लेके भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। माँ भगवती जिसको राम नाम से जो है फुर्सत नहीं है वो क्या काम कर पाए, आप इनको काम के लिए भेजते हो। अरे ये तो भोले हैं, ऐसे भोले हैं कि मत पूछो। एक कथा सुनने को आती है, कथा में चोर चोरी करने गया, मंदिर में कुछ नहीं मिला, घंटी लगा था, घंटी तक हाथ नहीं पहुंचा, चढ़ने का कुछ नहीं था, तो चोर जो है शिव जी के ऊपर चढ़ गए, घंटी को निकालने लगे, घंटी बजने लगे, घंटी बजा तो शिव जी वहां प्रकट हो गए।
कहे कि ब्रह्म रोई रे वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। ऐसे तो भोले बाबा है। वो चोरी करने के लिए, घंटी चोरी करने के लिए शिव जी करा। भगवान बोले, कहने लग गए, कहे कि दुनिया वाले सब बेल पत्ता फूल चढ़ाते हैं, नाले चढ़ाते हैं, तुमने तो अपना आप को चढ़ा दिया है, इससे बड़ा भक्त और दूसरा नहीं है। तो ऐसे भोले बाबा है। इसको ना ओरिजिनल विष्णु पान का सिंगल वाला होता है, इसमें व्हाइट वाला भी है। पूजन उपरांत अभिषेक सहित दुग्ध संकल्प भगवान चढ़े चावल फूल। चलिए फिर हाथ में चावल फूल देते जाइएगा। मैं सभी का बाबा को विमग्ना दुराचारीना प्रभु प्राणनाथं प्रपंचासनंतं विभुं विघ्नराजं गणेशं स्मरामः। ओम गुरुपति गणेशाय ध्याय परमावृतम अक्षरं पुष्पं समर्पयामि। छोड़िए शंकर भगवान में, फिर से हाथ से चावल फूल ले लीजिए। 11 बार करना है, जैसे सभी दिन बता रहे हैं। एकादश रुद्र में है तो ध्यान करते जाइए। पुष्पं समर्पयामि। पुनस्ते पान भेदवा नंदीश्वर देवता और पुरंदरे नंदीश्वर देवता ध्याय पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुनस्ते दिव्या सचे देवता और पुरस्ते सर्व देवता ध्याय पुष्पं समर्पयामि। पुनस्ते अक्षपुष्पान लीत्वा आपने चौथे ले लीजिए, ये पता ले लीजिए, प्रतिष्ठा करना है, फिर स्पर्श करेंगे। ठीक है, सभी संसार काम के सूट के रखेंगे, प्राण डालना है। मुख्य जजमान जब योग करने को है, समस्त संपत्ति पृथ्वी हेतु श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त कर मंत्र द्वारा मुख्य जन्म दूध से
Shiva, Veda, Jeta, Indra,
आरती आप वापस करा सकते हैं। त्रिशूलधारी भौभरी बाहुबली जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजमूलं तुरीयं गिराव्याधिगोपीयं मनोभूतकोटिप्रभास्मै शरीरसुदमानि भवेहं भवानि पादरविन्दं भजन्ति हलो विठलेवानरानं न तावत्सुतं शान्ति
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे